कौन्तेय प्रतिजानी ही। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि भगवान का भक्त नष्ट नहीं होता। तुम प्रतिज्ञा करो। अब टीकाकारों ने नहीं लिखा तो उसमें मेरा क्या दोष है? नहीं लिखा, नहीं लिखा। न संस्कृत के टीकाकारों ने लिखा, न हिंदी के टीकाकारों ने। भले अच्छे अच्छे विद्वान टीकाकार हुए, बड़े बड़े विद्वान। अब वो तो पैसे वालों के विद्वान थे, उनको कहने में भी डर लगता है। साधन संजीवनी भी लिखी राम सुखदास जी ने, बहुत ख्याति हुई उसकी, पर इतना तो ध्यान रखना चाहिए था कि प्रतिजानी ही का क्या अर्थ होगा। पूरी गीता का प्राण यही श्लोक है जी। 9वें अध्याय का ये 31वां श्लोक है। और सत्य कहने प्रकृति सबके गुरु जी, जगत गुरु सबकी निंदा नहीं कर रहा हूं, पर तुमने सनातन धर्म के साथ किया क्या ये बताओ पहले। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा तो सोचे होते। तो यहां कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, तुम प्रतिज्ञा कर लो कि मेरा भक्त हमारे भगवान का भक्त कभी नष्ट नहीं होता। अच्छा, यही स्थिति बनी। भगवान अश्वत्थामा से रामचंद्र दास मना करते रहे कि अश्वत्थामा यह भूल अब मत करो, इसका तुमको बहुत बुरा परिणाम भोगना पड़ेगा। महाभारत में वर्णन है, वेद व्यास ने भी मना किया, सभी ऋषियों ने मना किया, ऐसी गलती मत करो अश्वत्थामा तुम। पर दुष्ट था वो। यज्ञोपवीतम छिन्नति वेणी संहार में लिखा है, अपना जनेऊ भी तोड़ दिया था, इतना दुष्ट नीच था आदमी। नीच प्रकृति का व्यक्ति यज्ञोपवीत भी अपना तोड़ दिया था। कहा मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा, तो भगवान भी अपनी स्थिति में आ गए। ठीक है बेटा, आज निर्णय हो जाएगा कि दोनों में किसकी शक्ति अधिक है। मारने वाले की शक्ति अधिक है कि बचाने वाले की शक्ति अधिक है। आज इतिहास देखेगा किसकी शक्ति अधिक है। देखो, अश्वत्थामा ने कहा मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहा हूं कन्हैया। भगवान ने कहा समझते हो कि नहीं, ब्रह्मास्त्र के देवता कौन है? कहा ब्रह्मा। भगवान ने कहा मैं कौन हूं, जानते हो नहीं जानते हो? मैं ब्रह्मा का भी बाप हूं। मैं यहां का प्रकरण बहुत रोचक है भागवत जी का। मैं ब्रह्मा का बाप हूं, करो प्रयोग, तुम मारो, देखता हूं। अब मैं देखता हूं तुम क्या कर सकते, तुम मारो। भगवान ने कहा अश्वत्थामा मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं, या मेरी प्रतिज्ञा ये नहीं टूटेगी, मेरे रहते इस बालक का छोटा सा बाल भी तुम नहीं काट सकते। मारने की बात तो बहुत दूर गई, बाल टेढ़ा तक नहीं कर सकते तुम यार, मारो। अश्वत्थामा ने कहा कि एक साथ में 6 लोगों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। अरे राम, आप कैसे बचाएंगे 6 लोगों को? 5 पांडवों पर और उस बालक पर एक साथ 6 पर मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूंगा। भगवान ने कहा मुझे सुविधा होगी। कन्हैया जी ने कहा मैं भगवान हूं, और भगवान के पास 6 भग होते हैं, ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य। 6 का प्रयोग मैं भी करूंगा, देखता हूं क्या होता है।
बहुत बहुत। अश्वत्थामा ने कर दिया प्रयोग, जो नहीं करना चाहिए, सबके रोकने पर भी कर दिया। पांचों पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ और उत्तरा जी के गर्भ में पल रहे महाराज परीक्षित पर भी जो नहीं होना चाहिए था। इतिहास ठर्रा गया, कैसी नीचता आज तक कभी नहीं हुई। रामावतार में भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, मेघनाद ने किया। भगवान राम ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जयंत पर, और वाल्मीकि रामायण में मारीच पर भी, पर 6 पर किसी ने नहीं किया था। तुम कर रहे हो? अश्वत्थामन का मैं कर रहा हूं। भगवान का ठीक है, तब अश्वत्थामन का मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कन्हैया, देखता हूं तुम कैसे बचाओगे। भगवान का मैं तुम्हें भी चैलेंज करता हूं, देखता हूं तुम मारते कैसे हो। चलो चलो, अब दोनों में ठन गई आज। आहा, भगवान केशव हैं। कम ब्रह्मांडम ईशम शिव बसेति इति केशव। क माने ब्रह्मा और ईश माने शंकर। इन दोनों को जो अपने बस में कर ले उसे कहते हैं केशव। यहां ब्रह्मास्त्र से, क से ब्रह्मास्त्र। ये शंकर जी का भक्त है, क्या नाम इसका? अश्वत्थामा। शंकर जी का भक्त है। ब्रह्मा और शंकर दोनों मिलकर परीक्षित को मारना चाहते। भगवान का मैं केशव हूं, ललाटे केशवम ध्यायेत, मैं देखता हूं। और बहुत विचित्र घटना है इतिहास की ये, और भागवतकार के वर्णन की पद्धति भी बहुत विचित्र है यहाँ की। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मण, बहुत अच्छा लड़का है ये, क्या संतोष। वाह बेटा। रामवीर जी और हारमोनियम सजग रखिए। आपका मुझे सुनाई पड़ना चाहिए हारमोनियम। नए स्वर से चर्चा कर रहा हूं। गंतुम कृतमतिर ब्रह्मण द्वारकां रथमास्थितः। आहा, उपलेभे भिधावन्ति, उपलेभे भिधावन्ति मुत्तरां भयविह्वलां। कहते हैं भगवान तो द्वारका जाने के लिए द्वारकाम गंतुम कृतमति ही, बुद्धि भगवान की द्वारका जाने के लिए हो चुकी थी। रथम आस्थित है, रथ पर भगवान आस्थित हो गए, बैठ गए अपने रथ पर। दारुक चलाना चाहता तब तक उपलेभे भिधावन्ति उत्तरां भयविह्वलां। मैं फिर कह रहा हूं कि संस्कृति को समझने के लिए कोई विकल्प ही नहीं है, संस्कृत समझना पड़ेगा। मैक्स मूलर मूर्ख थोड़ा ही था, उसने भारतीय संस्कृत समझने के लिए पहले संस्कृत पढ़ा। अब तुम ना, इन सब कुछ मोबाइल से नहीं हो जाता। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जो मोबाइल से नहीं। अब तुमको लगी है भूख तो मोबाइल तुमको रोटी खिलाएगा क्या? कि मोबाइल को पटक कर उसको पीस कर खा जाओगे, पेट भर लोगे? रोटी खाने के लिए तो, भूख मिटाने के लिए तुमको रोटी और चावल और मालवा की दाल खानी ही पड़ेगी। अब सोचिए,
सारा परिवार भगवान को पहुंचाने के लिए आ गया है। आज की भाषा में भगवान को सी ऑफ कर रहा है। उत्तरा जी राजमहल में नहीं आई हैं। उत्तरा जी के भगवान ममिया ससुर हैं, मामा ससुर हैं, माने उत्तरा जी के पति के मामा हैं भगवान। और हमारे उत्तर प्रदेश में मामा ससुर को भांजे की बहू नहीं छू सकती, उसको स्पर्श निषेध है हमारे उत्तर प्रदेश के लोकाचार में। जैसे जेठ को अनुज बहू नहीं छू सकती, उसी प्रकार मामा ससुर को भांजे की बहू नहीं छू सकती। उत्तरा जी राजमहल में इधर उनको पीड़ा होने लगी। क्या नाम, ब्रह्मास्त्र आ गया, आ गया ब्रह्मास्त्र। और माताएं समझ जाएंगी, पूरी वो परिस्थिति बन गई जो गर्भस्राव की बनती है। पूरी वो परिस्थिति बन गई। अब तो गर्भ नष्ट होगा। उत्तरा के शरीर से रक्त चलने लगा। क्या भगवान की लीला। उत्तरा जी छोटी, स्कूल की सबसे छोटी महिला हैं। अभी बहुत प्यारी महिला, क्या कहा जाए। मुझे लगता है मैं तो कवि हृदय का व्यक्ति हूं। मुझे पूरा दृश्य दिख रहा है। अभी लगभग 14-15 वर्ष 16 वर्ष में तो अभिमन्यु चले गए, तो अभिमन्यु से वो छोटी 15 वर्ष की होंगी, 14 वर्ष की। इतनी प्रिय। अर्जुन अज्ञातवास में जब थे, बृहन्नल नाम से तो उत्तरा जी को संगीत सिखाते थे अर्जुन। उत्तरा जी को गुड़िया से खेलने का बहुत व्यसन था, शौक था। और अब कौरवों की सेना आ चुकी थी विराटनगर में। 13 वर्ष बीत भी चुके थे, अज्ञातवास पूरा हो गया था। द्रौपदी जी जानती थी। द्रौपदी जी ने उत्तरा जी को समझाया कि आप बृहन्नल से कहिए कि मेरी गुड़िया के वस्त्र मलिन हो गए हैं, मेरी गुड़िया को भीष्म द्रोण कर्ण का मुकुट चाहिए। ले छोटी सी गुड़िया, गुड़िया को भीष्म